एवरीवन, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरके सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जो आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग का जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 200 का जो सीरीज चला रहे हैं फ्रेंड, इसका ये आपका पार्ट 2 है, जिसमें फ्रेंड हम लोग देखेंगे आपका कितना आपका 31 से लेकर 60 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ओनली हम लोग 30 देखेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जा रहा है यहाँ पे, तो मुझे बनाने में भी दिक्कत होता है, आप लोगों को दिखने में भी प्रॉब्लम होगा थोड़ा। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो रहेगा तो ये इजीली आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसमें ओनली हम लोग कितना 30 क्वेश्चन देखें, इसका पार्ट 2 है और इसी तरह इसको कंप्लीट कराएंगे। तो फ्रेंड, आप जानते हैं कि जो भी आपका एग्जाम होता है, एसएससी जेई एग्जाम, गेट एग्जाम, आरआरबी जेई, स्टेट जेईई, इसके लिए आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा फ्रेंड, ठीक है, तो अपने फ्रेंडों को भी शेयर भी करेंगे और इसे भी लाइक भी करेंगे। और फाइनली यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके फ्रेंड, आपसे मतलब इसके पहले जो इसका पार्ट 1 बना चुके हैं यहाँ पे, तो उसको नहीं देखें तो आप उसे देख सकते हैं यहाँ पे। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके पहले आपका बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है, और आपका सर्वेइंग का, ये दोनों को कंप्लीट कर चुके हैं, तो इन दोनों को भी देख सकते हैं, आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। और इसके पहले आर एस खुरमी बुक के जितने सारे एमसीक्यू हैं उसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, मतलब बहुत जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। और इसका लिंक मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या सभी का सेपरेट प्लेलिस्ट इस चैनल पे अवेलेबल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मतलब एटलीस्ट 1 टाइम जाकर क्या करें, आप इस चैनल को विजिट करें। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं आपका 31 क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके थे आपका 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें देखते हैं हम लोग का। तो फ्रेंड, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आपका 31। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें आपका 31 यहाँ पे तो बोल रहा है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ए टाइपिकल एंड मस्ट डिजायरेबल सेक्शन ऑफ ए कैनाल। ठीक है, जो कैनाल होता है फ्रेंड आपका, उसमें जो आपका मस्ट डिजायरेबल सेक्शन कौन सा होता है। देखिए इसमें आपका बोल रहा है आपका ऑप्शन ए इन कटिंग, ठीक है, बोल रहा है कि इन फिलिंग, ऑप्शन सी बोल रहा है कि पार्शियली इन कटिंग एंड पार्शियली इन फिलिंग, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है कि नॉन द अबव। तो कौन सा आपका टाइपिकली जो कैनाल होगा, मस्ट क्या होगा, डिजायरेबल होगा सेक्शन। इसमें देखिए सेक्शन पूछा है, ये आपका टाइप नहीं पूछा, इसमें मतलब कौन सा सेक्शन होगा। इसमें आपका सेक्शन जो हम लोग कैनाल जब बनाते हैं यहाँ पे, तो उसमें आपका कौन सा एक कटिंग भी होता है, एक फिलिंग करते हैं, मतलब कटिंग करके निकालते हैं यहाँ पे, एक फिलिंग करते हैं, इस टाइप्स के बनाते हैं यहाँ पे, या पार्शियल इन कटिंग है, पार्शियल इन फिलिंग, एंड ऑप्शन डी आपका नॉन ऑफ द अबव, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो सबसे आपका जो डिजायरेबल होता है वो कौन सा होता है फ्रेंड आपका, ए फ्रेंड आपका मतलब पार्शियली क्या होगा, आपका कटिंग होगा। ठीक है, पार्शियली कटिंग इन पार्शियली फिलिंग होगा, तो आपका मस्ट डिजायरेबल होगा। ओके, सो आपका 31 का सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 32 नंबर। तो बोर्ड है इसमें आपका द बर्म्स इन ए कनाल सर्व। तो जो आपका बर्म होता है, आपका जो बर्म्स होता है कनाल में, वो मतलब सर्व करता है, किस रूप में आपका काम करता है। देखोगे फ्रेंड आपका जो कनाल होता है, ठीक है, आप कनाल देखोगे, इस साइड में आप गए होंगे यहाँ पे, तो इस टाइप का आपका होता है फ्रेंड आपका। ठीक है, और इस तरह इसको बनाया रहता है यहाँ पे। तो जो आपका बर्म होता है इसी को बर्म्स बोलते हैं फ्रेंड आपका। ये एक कैनाल होता है यहाँ पे, इस शेप में कटिंग रहते हैं यहाँ पे। तो जो बर्म्स होता है फ्रेंड आपका, एक मतलब किसके लिए ये आपका सर्व करता है। ठीक है, तो ये पूछना है, तो ऑप्शन ए बोल के एज ए गुड लाइनिंग फॉर रिड्यूसिंग लॉसेस, ऑप्शन बी बोला कि हेल्प टू अटेन रेजिम कंडीशन, ऑप्शन सी बोला प्रोवाइड ए एस्केप फॉर फ्यूचर वाइडनिंग ऑफ द कैनाल, एंड ऑप्शन डी बोला कि ऑल द अबव। ठीक है, तो देखिएगा आपका, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा, ऑल द अबव। मतलब इन सभी के लिए क्या करता है, बर्म को प्रोवाइड करता है। क्या करता है कि आपका जो बर्म होता है कि एज ए गुड लाइनिंग फॉर रिड्यूसिंग लॉसेस। ठीक है, जो मतलब आपका लॉसेस होता है किसके लिए, आपका एज ए गुड लाइनिंग फॉर रिड्यूसिंग लॉसेस के लिए आपका बेटर है आपका। उसके बाद हेल्प टू अटेन रेजिम कंडीशन, और इसके थ्रू क्या होता है फ्रेंड आपका, रेजिम कंडीशन आता है। ठीक है, और क्या कहता है, प्रोवाइड इसको फॉर फ्यूचर वाइडनिंग, मतलब फ्यूचर में इसको वाइडनिंग करना है, उसके लिए आपका एक काम में आ जाएगा, स्कोप में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ यहाँ पे लेंथ प्रोवाइड आता है यहाँ पे, इसी को आपका बर्न करते हैं यहाँ पे। तो एक क्या करता है फ्रेंड आपका, जो एक्स्ट्रा अगर फ्यूचर में अगर चाहिए मुझे, मतलब इसको क्या करना है, इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे, ठीक है, वाइडनिंग चौड़ा करने के लिए, तो इसको यूज करेंगे यहाँ पे। और ऑप्शन डी का हो जाए ऑल द अबव। तो इन सभी के लिए तो इसका राइट आंसर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें आपका। तो 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एज्यूम वैल्यू फॉर सैचुरेशन ग्रेडियंट। तो H2V इन ए क्ले। तो जो आपका क्ले में जो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, आपका एज्यूम वैल्यू ऑफ सैचुरेशन ग्रेडियंट तो कितना होता है फ्रेंड आपका। तो ए फ्रेंड देखिए इसका ऑप्शन में जो दिया हुआ है आपका 1:3, ठीक है, आपका 1:4, 1:6, 1:8। तो जो हम लोग क्ले में एज्यूम करते हैं आपका 1:4 होता है। ओके, सो आपका 33 का बिल द राइट आंसर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 34 नंबर। तो बोला कि बाय एडाप्टिंग लाइनिंग कैनाल इन ए न्यू प्रोजेक्ट, तो क्या होगा फ्रेंड आपका, कौन से एडप्ट करते हैं इसमें आपका, तो ऑप्शन ए बोला कि अर्थवर्क कैन बी रिड्यूसेस, ऑप्शन बी बोला कि नंबर ऑफ कैनाल स्ट्रक्चर कैन बी रिड्यूस, ऑप्शन सी बोला कि स्टोरेज एंड डाइवर्सन कैपेसिटी में बी रिड्यूस, एंड ऑप्शन डी बोला कि ऑल द अबव। ठीक है, तो बाय एडेप्टिंग आपका लाइनिंग कैनाल इन न्यू प्रोजेक्ट, जब आपका कोई न्यू प्रोजेक्ट है तो देखिए एक आपका होता है अर्थन कैनाल होता है, एक आपका होता है आपका लाइनिंग कैनाल। तो आप देखिएगा तो मैक्सिमम आज के जो अभी जो रिसेंटली जो हो रहा है फ्रेंड, आपका जितने सारे अर्थन कैनाल थे उसको लाइनिंग किया जा रहा है, ठीक, क्योंकि बहुत सारे लॉसेस हो जा रही थी यहाँ पे। तो वही बोल रहा है कि बाई एडेप्टिंग लाइनिंग कैनाल इन ए न्यू प्रोजेक्ट, तो क्या होगा फ्रेंड आपका इसमें, तो ऑप्शन ए बोला कि अर्थन आपका अर्थन वर्क कैन बी रिड्यूस। ठीक है, बिल्कुल से यहाँ पे जो अर्थन जो काम होता था यहाँ पे उसमें क्या उसके काम में रिड्यूसनेस आ गया है। ठीक है, तो ये जो देखिएगा आपका ऑप्शन क्या आपका सही है। ओके, उसके बाद ऑप्शन बी क्या बोला कि नंबर ऑफ कैनाल स्ट्रक्चर कैन बी रिड्यूस। ठीक है, इसके थ्रू क्या होगा फ्रेंड आपका कि मतलब जो एक्स्ट्रा जो कैनाल था वहाँ पे उसमें भी रिड्यूसनेस आ गया है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लॉसेज हो रहे थे यहाँ पे, तो इस टाइप की परफेक्ट कैनाल बना दिया जाए कि उस सभी की क्या मतलब सभी के लिए आपका मतलब इंपॉर्टेंट हो जाए। ठीक है, तो यही भी बोला कि नंबर ऑफ कैनाल स्ट्रक्चर कैन बी रिड्यूस। ओके, इसलिए यहाँ पे कुछ कैनाल को जो अर्थन कैनाल को इसको रिड्यूस कर दिया गया। ऑप्शन सी बोला कि स्टोरेज एंड डाइवर्सन कैपेसिटी में भी रिड्यूस। ठीक है, उसके बाद आपका स्टोरेज एंड डाइवर्सन कैपेसिटी में भी, इसके कारण भी क्या जो स्टोरेज कैपेसिटी एंड डाइवर्सन कैपेसिटी में रिड्यूसनेस आएगा, कमी आएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आपका कैनाल क्या हो जाएगा टोटली लाइनिंग हो जाएगा तो आप इसमें इजिली मतलब वाटर क्या करेंगे हमेशा देते रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, डिस्चार्ज करते रहेंगे यहाँ पे। उसके बाद ऑप्शन डी बोला कि ऑल द अबव, तो देखिए यहाँ पे तो अभी मतलब डी हो जाएगा ऑल द अबव बाय एडाप्टिंग लाइनिंग कैनाल इन न्यू प्रोजेक्ट में, ये सभी इसके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आपका डील विद राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि द कर्नर्स ऑफ, बोला कि द कर्नर्स ऑफ ट्रेपेजोइडल कैनाल सेक्शन आर राउंडेड। ठीक है, तो जो आपका जो ट्रेपेजोइडल सेक्शन होता है तो उसमें जो क्या करते हैं कैनाल का जो कर्नल्स होता है उसको राउंडेड करते हैं। तो इसका क्या काम होता है, ठीक है, क्यों करते हैं यहाँ पे, द कर्नल्स ऑफ ट्रेपेजोइडल कैनाल सेक्शंस आर राउंडेड। तो राउंडेड क्यों होता है फ्रेंड आपका, तो ऑप्शन ए बोला कि टू इंक्रीज ए बाई पी रेशियो के लिए, ऑप्शन बी बोला कि डेप्थ इज लिमिटेड। ठीक है, डेप्थ लिमिटेड करने के लिए, ऑप्शन सी बोला कि बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी बोला कि आपका नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा इंक्रीज ए बाई पी रेशियो। ठीक है, ए बाई पी रेशियो के इंक्रीज करने मतलब करने के लिए इसको क्या कहते हैं राउंडेड कर देते हैं, उसका डेप्थ लिमिटेड करने के लिए यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बोथ, आपका बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ओके, सो आपका सी द राइट आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें आपका, तो 36 नंबर बोल रहा है कि इफ सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग इज प्रोवाइडेड टू कैनाल मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी इज। तो अगर आपका सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो कैनाल में आपका मैक्सिमम जो परमिसिबल वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, ये बोल रहे हैं फ्रेंड इसमें आपका। तो फ्रेंड इसका जो वेलोसिटी कितना होगा, तो इस आपका हो जाएगा 4 मीटर से लेकर 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे देखिए मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो इतना वेलोसिटी होना चाहिए जो वाटर डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, सब पर डील विद द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का 37 नंबर क्या बोल रहा है कि एज पर IS कोड रिक्वायरमेंट ऑफ फ्री बोर्ड फॉर मेन कैनाल इज। जो मेन कैनाल होता है तो उसमें जो हम फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं वो कितना होता है आपका। ठीक है, फ्री बोर्ड मीन्स क्या होता है, जो इसके टॉप मतलब होते हैं फ्रेंड आपका, उसको बोलते हैं फ्री बोर्ड यहाँ पे। तो जो फ्री बोर्ड होता है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 0.75 मीटर, ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि आपका 1 मीटर। ठीक है, ऑप्शन सी में 1.25 मीटर एंड ऑप्शन डी में 1.5 मीटर। तो फ्री बोर्ड जो आपका मेन कैनाल प्रोवाइड करता है आपका 0.75 मीटर, तो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एज पर IS रिकमेंडेशन फॉर ए कैनाल विद डिस्चार्ज ऑफ मोर देन 30 क्यूबिक मिनिमम विद ऑफ इंस्पेक्शन बैंक इज। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आपका 30 क्यूबिक से क्या हो रहा है आपका मोर देन 30 क्यूबिक से ज़्यादा मतलब क्या हो रहा है फ्रेंड आपका डिस्चार्ज यहाँ पे हो रहा है, तो उस केस में आपका मिनिमम विथ ऑफ इंस्पेक्शन बैंक, जो इंस्पेक्शन बैंक होता है उसका मिनिमम विथ कितना होगा। ठीक है, तो उसका जो मिनिमम विथ आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन ए देखिए क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है फ्रेंड आपका 5 मीटर होना चाहिए, 6 मीटर होना चाहिए, 8 मीटर और आपका 10 मीटर। तो अगर 30 क्यूबिक से आपका मोर देन यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पे, तो उस केस में जो इंस्पेक्शन कैनाल देंगे उसका जो विथ होना चाहिए आपका चौड़ाई यहाँ पे। ठीक है, जो इसके बैंक यहाँ पे, तो बैंक की जो चौड़ाई होना चाहिए आपका कितना होना चाहिए आपका 3 मतलब 8 मीटर से मतलब ज़्यादा होना चाहिए आपका, मिनिमम 8 मीटर इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, तो आपका 38 का सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका मतलब 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्ग अबाउट सीमेंट कंक्रीट टाइल लाइनिंग। ठीक है,
तो देखिए इसमें आपका बोल रहा है कि सीमेंट कंक्रीट टाइल लाइनिंग के केस में कौन सा आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें आपका। तो देखिए इसका ऑप्शन ए बोल रहा है कि आपका रिजिड क्वालिटी कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, और ऑप्शन बी बोल रहा है आपका एक्सपेंशन ज्वाइंट आर नॉट रिक्वायर्ड। तो देखिएगा इसमें आपका बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्ग अबाउट सीमेंट कंक्रीट टाइल लाइनिंग ऑफ ए कैनाल। तो फिर यहाँ पे बोला कि रिजिड क्वालिटी कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, तो फिर देखिए ये आपका स्टेटमेंट यही रॉन्ग है यहाँ पे, क्योंकि आपका ऑलरेडी सीमेंट कंक्रीट टाइल लाइनिंग है, तो इसमें रिजिड क्वालिटी कंट्रोल की कोई इसमें वो नहीं बनता है यहाँ पे, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट का आपका ए हो जाएगा, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटमेंट एक्सपेंशन ज्वाइंट आर नॉट रिक्वायर्ड, तो ये आपका सही यहाँ पे, क्योंकि आपका कंक्रीट टाइलिंग है यहाँ पे, ओके। उसके बाद ऑप्शन यहाँ पे सी बोला कि राउंडेड सेक्शन कैन बी इजिली लेड, बिल्कुल सही यहाँ पे, ठीक है, राउंडेड सेक्शन होगा, इसमें इजिली इसको यूज कर पाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे टाइल ऐड कर दिया वर्ड, तो इसके कारण क्या होगा आपका राउंडेड मतलब इजिली इसे कर पाएंगे, ये भी सही है। और ऑप्शन यहाँ पे डी आपका बोला कि डैमेज पर्सन कैन बी रिपेयर इजिली, ठीक है, और टाइल्स हैं तो अगर इसमें कोई भी डैमेज हो रहा है यहाँ पे तो उसको इजिली क्या करेंगे हम लोग रिपेयर कर पाएंगे, वहाँ से रिमूव करके दूसरा लगा देंगे, ओके। तो इस तरह से आपका ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन जो आपका दिया हुआ है आपका जो आपका फर्स्ट दिया हुआ है यही आपका रिजिड क्वालिटी कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, यही आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आपका 40 नंबर क्या बोल रहा है। तो 40 नंबर बोल रहा है फिर इसमें आपका विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट बल्डर लाइनिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे बल्डर जो होता है बड़े बड़े पत्थर से जो लाइनिंग करते हैं, तो उस केस में कौन सा आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हो, इट हेल्प इन रिटेनिंग द शेप ऑफ ए कैनाल सेक्शन, ठीक है। ये क्या करता है आपको मदद करता है किसमें आपका, तो रिटेन द शेप ऑफ ए कैनाल के शेप में लाने में आपका मदद करता है, तो आपका बिल्कुल सही यहाँ पे बड़े बड़े बंडल के इस टाइप के जो पत्थर को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे कैनाल के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये बड़े बड़े जो बंडल होता है फ्रेंड आपका जिस मतलब कैनाल में आपका यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका तो सही है यहाँ पे। उसके बाद ऑप्शन बी इट प्रिवेंट सीपेज ऑफ कैनाल वाटर, तो फ्रेंड ये आपका रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि क्या करेगा प्रिवेंट नहीं करेगा। देखिए आप देखेंगे तो बड़े बड़े पत्थर इसमें जब लगाएंगे यहाँ पे, तो उस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको अच्छे से क्या करेंगे यहाँ पे सीपेज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बड़े बड़े पत्थर इसको लगाएंगे यहाँ पे, तो कहीं कहीं साइड क्या गैप रहेगा, जिसके कारण क्या होता है सीपेज लॉसेज को रोक नहीं पाएंगे, तो ये आपका स्टेटमेंट यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। इट प्रिवेंट सीपेज कैनाल वाटर, बोल रहा है कि सीपेज को कंट्रोल मतलब प्रिवेंट करेगा, तो ये आपका मतलब सीपेज को रोकेगा नहीं यहाँ पे, मतलब जो आपका मतलब बॉर्डर लाइनिंग करेंगे, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके साथ देखते हैं सी, तो बोला कि राउंडेड या सब एंगुलर रिवर केबल्स आर प्रीफर्ड फॉर सच वर्क, ठीक है। ये तो सही है आपका राउंडेड, क्योंकि छोटे छोटे पीस में होते हैं तो इसको इजीली आप राउंडेड कर पाएंगे, तो ये आपका सही है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी बोला कि आपका ब्लास्टेड रॉक पीसेज विद सफिशिएंट बेस एरिया आर आइडियल फॉर सच वर्क, ये भी आपका सही है, लेकिन ये आपका जो बोल रहा है कि इट प्रिवेंट सीपेज ऑफ कैनाल, ए इसको कंट्रोल नहीं मतलब प्रिवेंट नहीं करेगा, इसके रोक नहीं पाएगा, तो ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा बी, ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 41 नंबर। तो 41 नंबर बोल रहा है कि थिकनेस ऑफ ए स्टोन लाइनिंग टू बी एडॉप्टेड फॉर ए कैनाल ऑफ कैपेसिटी लेस देन 50 क्यूबिक, ठीक है। अगर किसी कैनाल का जो कैपेसिटी क्या आपका 50 क्यूबिक से लेस है, तो उस केस में जो थिकनेस देंगे हम लोग आपका लाइनिंग करेंगे स्टोन का, तो उसमें कितना होना चाहिए, ठीक है, ये बोल रहा है इसमें आपका। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या बोल रहा है, इसका ऑप्शन ए बोल रहा है कि 80 mm होना चाहिए, ठीक है, 120 mm, 150 mm और आपका डी 200 mm। तो थिकनेस ऑफ स्टोन लाइनिंग टू बी एडॉप्टेड फॉर ए कैनाल कैपेसिटी लेस देन 50 क्यूबिक इज आपका 150 mm, ठीक है। तो आपका 41 का आपका सी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका कि जनरली प्रेशर रिलीफ वाल्व्स ओपन आउट एज सुन एज द डिफरेंशियल प्रेशर बिकम, ठीक है। तो कितना होता है फ्रेंड आपका यहाँ पे बोल रहा है कि जनरली प्रेशर रिलीफ वाल्व ओपन आउट एज सुन एज द डिफरेंशियल प्रेशर बिकम, तो जो आपका मतलब प्रेशर रिलीफ वाल्व को ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन आउट एज सुन एज द डिफरेंशियल प्रेशर बिकम, तो जो आपका डिफरेंशियल प्रेशर कितना होगा, ठीक है, तो डिफरेंशियल प्रेशर बिकम, तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग जो आपका रिलीफ वाल्व होता है उसको ओपन आउट करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका जो डिफरेंशियल प्रेशर कितना होना चाहिए यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन बोल रहा है ऑप्शन ए आपका कितना 100 mm, ठीक है, आपका 200 mm और आपका 300 mm, तो आपका 100 अगर डिफरेंशियल जो प्रेशर बिकम मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंशियल प्रेशर 100 mm हो जाएगा, तो उस केस में क्या करेंगे जो प्रेशर रिलीफ वाल्व होगा उसको ओपन करेंगे यहाँ पे, तो आपका ए विल बी राइट। जनरली प्रेशर रिलीफ वाल्व ओपन आउट एज सुन एज डिफरेंशियल प्रेशर बिकम आपका 100 mm, ओके। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 43 नंबर क्या बोल रहा है
कि द डायमीटर ऑफ ए प्रेशर रिलीफ वाल्व यूज इन द बेड एंड साइड ऑफ ए कैनाल आर डैश रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपका बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ ए प्रेशर रिलीफ वाल्व यूज इन द बेड एंड साइड ऑफ ए कैनाल। तो जो आपका डायमीटर किसका प्रेशर रिलीफ वाल्व का होता है, इसको यूज करते हैं आपका कहाँ पे, यूज इन द बेड एंड साइड ऑफ ए कैनाल। ठीक है, कहाँ करते हैं, आपका जो बेड होता है उस पर और साइड ऑफ कैनाल में। तो उसका डायमीटर कितना होता है फ्रेंड, ये आपका पूछ रहा है इसमें आपका, तो इसका कितना सा हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए जो हम लोग बेड में यूज करेंगे आपका 150 mm होगा और आपका जो साइड में करेंगे आपका 50 mm का। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी द राइट आंसर। द डायमीटर ऑफ ए प्रेशर रिलीफ वाल्व यूज इन द बेड एंड साइड ऑफ ए कैनाल आर आपका 150 mm एंड 50 mm। ओके, सो आपका सी द राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 44 नंबर क्या बोल रहा है। तो 44 नंबर बोल रहा है इसमें आपका कि टू सेफ गार्ड द लाइनिंग मटेरियल ऑफ ए कैनाल इन ब्लैक कॉटन सॉइल ए थिकनेस ऑफ डैश, बोल रहा है कि ए थिकनेस ऑफ डैश ऑफ नॉन कोहेसिव सॉइल इज रिक्वायर्ड इफ द स्वेलिंग प्रेशर इज अप टू 350 to 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फिर इसमें आपका जो क्या लेंगे हम लोग, थिकनेस कितना तक लेंगे इसमें, जिसमें क्या होगा आपका जो स्वेलिंग प्रेशर इज अप टू, तो आपका स्वेलिंग प्रेशर आपका कितना 350 टू आपका 500 किलो न्यूटन mm स्क्वायर हो जाएगा। तो उस केस में जो हम लोग लेंगे आपका थिकनेस वो कितना है यहाँ पे। तो देखिए इसका जो ऑप्शन ए बोल रहा है इसमें आपका क्या, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि आपका 750 to 850। ठीक है, उसके बाद आपका ऑप्शन बी बोल रहा है कि 900 से लेकर आपका 100 mm एंड आपका सी बोल रहा है कि 100 आपका 1050 से लेकर 1250 mm। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पे। जब आपका क्या होगा, जब इसे स्वेलिंग प्रेशर आपका इतना हो जाएगा आपका 350 से लेकर 500 किलो मीटर पर एम स्क्वायर, तो उस केस में जो हम थिकनेस प्रोवाइड करेंगे आपका कितना होगा, तो 1050 से लेकर आपका 1250 mm तक। ठीक है, तो वही क्वेश्चन में बोला इसमें आपका टू सेफ गार्ड द लाइनिंग मटेरियल ऑफ ए कैनाल इन ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ ए सॉइल ए थिकनेस ऑफ कितना होगा आपका, तो आपका 1050 से लेकर आपका 1250 mm ऑफ नॉन कोहेसिव सॉइल इज रिक्वायर्ड इफ स्वेलिंग प्रेशर इज अप टू इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि इन ए कैनाल सेफ्टी लेडर्स आर प्रोवाइडेड ऑन ए बोथ बैंक अल्टरनेटली एट अबाउट डैश स्टेगर डिस्टेंस इन ए स्टेट रीचेज। ठीक है, तो फ्रेंड आप देखे होंगे कि जब गए होंगे कैनाल में आपका, तो उसमें क्या होता है आपका लेडर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि सेफ्टी लेडर प्रोवाइडेड ऑन ए बैंक ऑन ए बोथ बैंक, मतलब दोनों साइड, यहाँ पे एक साइड और एक साइड यहाँ पे, जहाँ पे ऐसे हेड होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ पे कंट्रोलिंग होता है यहाँ पे, उस टाइम आपके मतलब लेडर प्रोवाइड किए रहते हैं। तो वही पूछा है इसमें आपका कि अल्टरनेटली एट अबाउट डैश स्टेगर डिस्टेंस इन ए स्टेट रीचेज। ठीक है, जो आपका स्टेगर डिस्टेंस होता है उसमें आपका कितना मीटर तक होता है फ्रेंड आपका, तो देखिए इसका ऑप्शन ए बोल रहा है कि आपका 150 mm। ठीक है, ऑप्शन मीटर 150 मीटर में यहाँ पे। उसके बाद आपका ऑप्शन बी बोल रहा है आपका 300 मीटर, और आपका ऑप्शन सी बोल रहा है आपका 450 मीटर, और ऑप्शन डी बोल रहा है कि 600 मीटर। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, आपका बी हो जाएगा। आपका ये कितना हो जाएगा, 300 मीटर होता है। ठीक है, तो इन ए कैनाल सेफ्टी लेडर प्रोवाइडेड ऑन ए बोथ बैंक अल्टरनेटली एट अबाउट 300 मीटर स्टेगर डिस्टेंस इन स्टेट रीचेज। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका बी विद राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 46 नंबर। तो बोल रहे हैं कि ए लैंड इज सेड टू बी वाटर लगेंड व्हेन, तो आप सभी जानते हैं कि वाटर लगेंड कब बोलेंगे कि कोई लैंड क्या आपका वाटर लगेंड हो गया है। ठीक है, मतलब आपका ऑप्शन ए बोल रहा है कि इट इज सबमर्ज इन फ्लड, जब आपका मतलब बाढ़ में पूरी तरह समर्ज डूब जाएगा तब बोलेंगे कि आपका वाटर लगेंड है एरिया। ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहा है इसमें द एयर सर्कुलेशन इज स्टॉपेड इन ए रूट जोन ड्यू टू राइज इन वाटर टेबल। ठीक है, बोल रहा है कि जो वाटर टेबल के कारण क्या होता है कि उसके रूट तक आपका क्या आ जाएगा, कोई सर्कुलेशन नहीं होगा, एयर सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा आपका रूट जोन में, तब बोलेंगे आपका क्या होगा, तो वाटर लॉगड हो गया उस एरिया को। ऑप्शन सी बोल रहा है कि द सॉइल पोर्स विद इन ए डेप्थ 300 mm आर सैचुरेटेड, मतलब जो ये आपका क्या हो जाएगा कि जो पोर्स हो जाएगा, मतलब पोर्स होते हैं विद इन ए डेप्थ 300 mm तक क्या आपका सैचुरेटेड हो जाएंगे, मतलब जो वाटर से फुल हो जाएंगे, सैचुरेट हो जाएंगे, तब बोलेंगे आपका वाटर लगन हो गया है। और ऑप्शन डी बोला कि ऑल ऑफ देज को बोलेंगे क्या हम लोग, वाटर लगन एरिया।
तो फिर इस देखिए इसमें से जो आपका सबसे बेस्ट आपका राइट आंसर कौन सा आपका हो जाएगा, ए बी हो जाएगा यहाँ पे। कब बोलेंगे वाटर लॉगिन, तो क्या होता है जो एयर सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा आपका रूट जोन का ड्यू टू राइज इन वाटर टेबल, तो इसको बोलेंगे क्या, आप हम लोग बोलेंगे आपका वाटर लॉगिन हो गया, ठीक है, वाटर लॉगिन लैंड है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी विल बी द राइट आंसर। ये सबमर्ज इन फ्लड के कारण नहीं होगा, क्योंकि फ्लड कुछ दिनों का रहेगा, उसके बाद एक खत्म हो जाएगा, ठीक है, चला जाएगा। और यहाँ पे सॉइल पोर्ट्स विद इन डेप्थ ऑफ 300 mm आर सिचुएटेड, तो इसको नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी विल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 47 नंबर क्या बोल रहा है, ठीक है। तो 47 नंबर बोल रहा है इसमें आपका फ्रेंड, इसमें बोल रहा है कि द इनफर्टिलिटी ऑफ ए सॉइल इन वाटर लॉगिन एरिया इज ड्यू टू, जो आपका ड्यू टू वाटर लॉगिन एरिया का कारण क्या होता है, उसमें जो सॉइल होता है आपका इनफर्टिलिटी होती है, मतलब क्या होती है आपका उर्वरक वहाँ के खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि द इनफर्टिलिटी ऑफ ए सॉइल इन वाटर लॉगिन एरिया इज ड्यू टू, तो जो आपका इनफर्टिलिटी आता है वो किसके कारण आता है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि डेथ ऑफ बैक्टीरिया कॉजिंग इन नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, जो आपका बैक्टीरिया आते हैं यहाँ पे वो क्या जो मतलब जो नाइट्रिफिकेशन वाला बैक्टीरिया क्या होता है डेथ हो जाने का यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन बोला कि इंक्रीज इन सेलेनिटी, वहाँ पे क्या आता है अधिक वहाँ पे मतलब आपका लवणता आ जाता है, ठीक है, सेलेनिटी आ जाता है, उसके कारण ग्रोथ ऑफ विट्स, जितने सारे विट्स होते हैं उनका ग्रोथ हो जाने के कारण भी आपका एक क्या होता है इनफर्टिलिटी आ जाता है। और आपका ऑप्शन डी यहाँ पे दिया हुआ है क्या फ्रेंड आपका, ये ऑल ऑफ दिस, तो फ्रेंड इन सभी का क्या होगा फ्रेंड आपका ए आपका मतलब क्या होता है इनफर्टिलिटीज वाले होते हैं, आपका डी विद राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 48 नंबर, देखिए वाटर लॉगिंग इज ड्यू टू, तो वाटर लॉगिंग यहाँ पे क्यों आएगा फ्रेंड आपका, तो वाटर लॉगिंग देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है कि ओवर इरिगेशन करेंगे इसके कारण आपका वाटर लॉगिंग आ जाएगा। ऑप्शन बी बोल रहा है आपका इम्परवियस ऑब्स्ट्रक्शन, वहाँ पे क्या होगा आपका इम्परवियस ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है, मतलब वो आपका परवियस नहीं होगा, इम्परवियस मतलब वो जो वाटर क्या होंगे मतलब जल्दी नीचे नहीं जा पाएंगे, तो वही बोला कि इम्परवियस ऑब्स्ट्रक्शन। उसके बाद ऑप्शन बोल रहा है कि इनएडिक्वेट ड्रेनेज, ठीक है, जो ड्रेनेज क्या आपका इनएडिक्वेट रहेगा, प्रॉपर आपका ड्रेनेज नहीं होने के कारण आपका, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, तो फिर इन सभी का क्या होगा आपका ए वाटर लॉगिन हो जाएगा, ठीक है, सो आपका डी विद द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का 49 नंबर। तो फिर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड, समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इसे लाइक भी करें और अपने फ्रेंडों को भी शेयर भी करें। चलिए 49 नंबर देखते हैं फिर क्या बोल रहा है इसमें आपका, तो 49 नंबर क्या बोल रहा है इसमें, तो ये बोल रहा है कि टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ सेलिन सॉइल, ठीक है, बोल रहा है क्या करना आपको अवॉइड करना है किसका फॉर्मेशन, तो सेलिन सॉइल का, वाटर टेबल शुड बी केप्ट एटलीस्ट डैश बिलो रूट जोन, ठीक है, तो जो वाटर टेबल होगा उसको रूट जोन से कितने नीचे कितने मीटर बिलो क्या करना चाहिए, उसको स्टॉप करना चाहिए, ठीक है, मतलब उसको आपको रखना चाहिए यहाँ पे, बोल रहा है कि टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ सेलिन ऑयल वाटर टेबल शुड बी केप्ट एटलीस्ट, ठीक है, तो कम से कम कितने नीचे तक आपका वाटर टेबल रखना चाहिए यहाँ पे, तो ऑप्शन बोल रहा है ऑप्शन ए 1 मीटर, ऑप्शन बी आपका 2 मीटर, ऑप्शन सी 3 मीटर, ऑप्शन डी आपका 5 मीटर। तो फिर अगर इसको आपको अवॉइड करना है फॉर्मेशन ऑफ सेलिन सॉइल, तो जो आपका जो वाटर टेबल होगा फ्रेंड इसको कितना रखना चाहिए फ्रेंड आपका, तो ए फ्रेंड आपका 3 मीटर से बिलो रखना चाहिए, ठीक है, तो याद रखिए आपका सी विद राइट आंसर। तो टेबल शुड बी केप्ट एटलीस्ट 3 मीटर बिलो रूट जोन, ठीक है, जो रूट जोन होता है उसके 3 मीटर नीचे रखना चाहिए यहाँ पे वाटर टेबल, ओके, सो आपका सी विद राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका, तो बोल रहा है कि टाइल ड्रेन इंक्रीज क्रॉप एल, जो आपका देखिए यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम होता है, ड्रेनेज सिस्टम तो बोलता है कि जो टाइल ड्रेन्स होता है वो क्या आपका जो मतलब इंक्रीज क्रॉप एल, ठीक है, जो आपका क्रॉप होता है मतलब जो आपका बोल सकते हैं इस तरह की जो आपका मतलब कोई भी क्रॉप लगाते हैं यहाँ पे जो उसका उत्पादन होता है उसमें क्या इंक्रीज करता है बढ़ाता है यहाँ पे, तो देखिए आपका मतलब ऑप्शन ए बोला कि रिमूविंग द फ्री ग्रेविटी वाटर दैट इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल इन टू द प्लांट, ये जो टाइल ड्रेनेज क्या करता है बोलता है कि बोल रहा है कि रिमूव करता है फ्री ग्रेविटी वाटर दैट इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल टू द प्लांट, मतलब जो डायरेक्टली प्लांट इसे नहीं ले पाते हैं उसको क्या करता है आपका रिमूव करता है टाइल ड्रेनेज के थ्रू, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है आपका ये जो इल क्रॉप इल आपका मतलब होता है इसके कारण, तो इसको बताना है आपका कौन सा इसमें से राइट हो जाएगा, तो फिर आपका बिल्कुल ए क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ऑप्शन बी बोल रहा है इसमें आपका कि इंक्रीज एयर सर्कुलेशन, बिल्कुल सही है, जो आपका टाइल ड्रेनेज के थ्रू क्या होगा आपका एयर मतलब सर्कुलेशन मतलब होगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा। ऑप्शन सी बोल रहा है इसमें आपका कि रिड्यूसिंग एंड रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंस सच एज सोडियम एंड अदर सोलुबल सॉल्ट, ठीक है, और ये जो आपका टाइल ड्रेनेज के थ्रू क्या करेंगे इसमें रिड्यूस करेंगे किसका, तो रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंस एंड सोडियम एंड अदर सोलुबल सॉल्ट, तो ये भी आपका सही, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इन सभी कारण क्या होता है जो आपका टाइल ड्रेनेज के कारण क्या होता है आपका जो क्रॉप इल होता है, ठीक है, तो आपका डी विद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 51 क्या बोल रहा है
कि ड्रेनेज कोफिशिएंट डिपेंड अपॉन, तो जो आपका ड्रेनेज कोफिशिएंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ये आपका ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है। इसका ऑप्शन क्या बोल रहा है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि आपका रेनफॉल पे आपका जो ड्रेनेज कोफिशिएंट डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सॉइल पे, टाइप ऑफ क्रॉप पे, और ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड जो आपका ड्रेनेज कोफिशिएंट होता है इस सभी पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो आपका 51 का डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का 52 नंबर क्या बोल रहा है। तो ए बोल रहा है कि द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ ड्रेनेज कोफिशिएंट इज -% ऑफ एवरेज रेनफॉल टू बी, ठीक है। रिमूव पर डे यहाँ पे, तो दे बोल रहा है कि द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ ड्रेनेज कोफिशिएंट इज -% ऑफ द एवरेज रेनफॉल टू बी रिकमेंड पर डे। मतलब पर डे जो आपका क्या होता है यहाँ पे, जो आपका रेनफॉल होगा तो उसमें कितने परसेंट क्या करेगा आपका ए मतलब रिमूव करेगा, यहाँ पे बोल रहा है द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ ड्रेनेज कोफिशिएंट इज -% ऑफ द एवरेज रेनफॉल टू बी रिमूव पर डे, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन ए बोल रहा है आपका ऑप्शन ए बोल रहा है कि 0.5%, उसके बाद बोल रहा है कि 1%, ऑप्शन सी 2% और ऑप्शन डी आपका 2.5%। तो फिर फ्रेंड आपका एक कितना आपका 1% रिमूव करता है। द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ ड्रेनेज कोफिशिएंट इज 1%, ठीक है, 1% ऑफ द एवरेज रेनफॉल टू बी रिमूव पर डे। ओके, सो आपका यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 52 का। चलिए नेक्स्ट देते हैं हम लोग आपका 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 53 नंबर बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ले आउट ऑफ टाइल ड्रेन्स, ठीक है। इसमें से आपका कौन सा जो क्या आपका मतलब जो लेआउट है, जो क्या आपका टाइल ड्रेनेज का लेआउट नहीं है, पूछ रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ले आउट ऑफ ए टाइल ड्रेनेज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है कि फ्रेंच ड्रेनेज सिस्टम, फ्रेंच ड्रेनेज सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम, आपका हैरिस बॉन्ड सिस्टम और आपका इंटरसेप्टिंग ड्रेनेज सिस्टम। तो फ्रेंड इसमें से जो आपका फ्रेंच ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या फ्रेंड आपका ए टाइल ड्रेनेज लेआउट सिस्टम नहीं है। तो आपका राइट आंसर आपका ए विल बी द राइट आंसर, याद रखिएगा इसमें आपका फ्रेंच ड्रेनेज सिस्टम क्या आपका ए टाइल ड्रेनेज नहीं है, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 54 नंबर क्या बोल रहा है। बोला कि इन ट्यूब वेल इरीगेशन सिस्टम द बेस्ट मेथड ऑफ प्राइसिंग इज, ठीक है। तो बोला कि इन ट्यूब वेल इरीगेशन सिस्टम द बेस्ट मेथड ऑफ प्राइसिंग इज, तो कौन सा आपका बेस्ट मेथड ऑफ प्राइसिंग हो जाएगा आपका किस केस में आपका, तो ट्यूब वेल इरीगेशन सिस्टम में। तो ऑप्शन ए बोला कि फ्लैट रेट प्राइसिंग, ऑप्शन बी बोला क्रॉप रेट सिस्टम, ऑप्शन सी बोला आपका वॉल्यूमेट्रिक मेथड एंड ऑप्शन डी बोला कि एनी ऑफ द अबव। तो कौन सा आपका बेस्ट हो जाएगा फिर इसमें से आपका, तो फिर जो आपका वॉल्यूमेट्रिक मेथड हो जाएगा आपका एक आपका बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे याद करना है फ्रेंड आपका, देखिए ट्यूब वेल इरीगेशन सिस्टम में क्या होगा, तो बेस्ट मेथड ऑफ प्राइसिंग सिस्टम होगा वॉल्यूमेट्रिक मेथड हो जाएगा, ठीक है। जितना वॉल्यूम होगा उस हिसाब से प्राइसिंग यहाँ पे, तो आपका 54 का सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 55 नंबर। तो ए बोर्ड आपका द बेसिक फैक्टर विच कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग इज, तो आपका बेसिक जो आपका क्या कौन सा फैक्टर हो जाएगा जो क्या करेगा, विच कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ मेंडरिंग, ठीक है। जो मेंडरिंग होता है उस प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। तो ऑप्शन ए बोला कि डिस्चार्ज, बेड एंड साइड रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी आपका वैली स्लोप एंड ऑप्शन डी आपका बोला कि ऑल ऑफ देज, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो इसमें आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ देज हो जाएगा, ठीक है। द बेसिक फैक्टर विच कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ मेंडरिंग इज कौन सा आपका, तो डिस्चार्ज भी हो जाएगा, बेड एंड साइड रेजिस्टेंस भी हो जाएगा और वैली स्लोप भी हो जाएगा। तो यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का 56 नंबर क्वेश्चन। तो ए बोला है कि ए डाइवर्सन हेड वर्क इज टू, तो जो आपका डाइवर्सन हेड वर्क आप देखोगे फिर आपका केनाल पे आपके एरिया में अगर कोई भी आपका केनाल होगा तो उसमें जो आपका डाइवर्सन हेड वर्क होता है वो क्या करता है यहाँ पे, तो देखिए इसका फंक्शन क्या आपका, तो बोला कि रिड्यूस फ्लक्चुएशन इन द सप्लाई लेवल ऑफ द वाटर। ये क्या करता है कि जो आपका फ्लक्चुएशन होता है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है, और ऐसे आपका कंटिन्यूस वाटर सप्लाई को रखता है। तो ये देखिएगा आपका, तो स्टेटमेंट क्या आपका ए सही है, ठीक है। ये आपका काम है डाइवर्सन हेडवर्क को जो फ्लक्चुएशन होता है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। ऑप्शन बी बोला कि राइज वाटर लेवल ऑफ द हेड ऑफ द केनाल, ठीक है। और ये क्या करता है कि जो वाटर लेवल होता है उसको राइज करता है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन बी बोल रहा है इसमें आपका टू रेगुलेट द इनटेक ऑफ वाटर इनटू द केनाल, और ये रेगुलेट करता है किसका, द इनटेक ऑफ वाटर इनटू द केनाल एंड ऑप्शन डी बोल रहा है कि ऑल ऑफ दिस। तो आपका सभी सही है, तो आपका डी विल बी द राइट आंसर। ये सब क्या आपका डाइवर्सन हेड वर्क का ये सब मतलब फंक्शन है, ठीक है, काम करता है। सो आपका 56 का डी विल बी द राइट आंसर। चलिए 57 नंबर देखते हैं फ्रेंड आपका। तो 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें आपका, बोल रहा है कि ए वियर इज जनरली अलाइंड एट राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो बिकॉज, तो जो आपका वियर होता है वो क्या करता है आपका जनरली राइट एंगल पे डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, ठीक है। जो आपका रिवर फ्लो होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे रिवर इस टाइप का है तो इधर से वाटर आपका फ्लो हो रहा है इसमें, तो वियर इसके क्या होता है फ्रेंड आपका
ए राइट एंगल, जैसे मान लीजिए आपका वाटर फ्लो हो रहा है तो इसके राइट एंगल पे क्या होगा आपका वियर यहाँ पे अलाइन करते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों, ये बोल रहा है कि वियर इज जनरली अलाइंड एट राइट एंगल, जैसे आपका ये वियर हो गया, ठीक है। आपका ईयर होगा, इधर से आपका वाटर डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पे, क्यों यहाँ पे, तो बोल रहा है कि इसको राइट एंगल पर क्यों डालते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आपको राइट एंगल पर क्यों डालते हैं यहाँ पे, राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ ए रिवर फ्लो बिकॉज, तो बोल इट इज इकोनॉमिकल, इट नीड लेस लेंथ ऑफ वियर, ठीक है, इट गिव्स बेटर डिस्चार्ज कैपेसिटी, एंड ऑप्शन डी बोला कि ऑल ऑफ दिस। तो फिर इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा। क्या होता है इसका, अगर देखिए अगर मतलब इसके राइट एंगल रखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री, तो उसमें क्या इसका लेंथ भी क्या होगा आपका कम होगा, इट इज इकोनॉमिकल होगा, इट नीड्स लेस लेंथ ऑफ ए वियर, और इट गिव्स बेटर डिस्चार्ज कैपेसिटी, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ओके, सो आपका 57 का डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका 58 नंबर, ए सॉलिड कंस्ट्रक्शन अक्रॉस रिवर टू राइज इट्स वाटर लेवल एंड डाइवर्ट द वाटर इनटू द कैनाल इज नोन एज। तो ऑप्शन बोला कि बंड, ठीक है, ऑप्शन बी बोला कि वेरेज, एंड ऑप्शन सी बोला आपका वियर। एंड देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन, देखिए फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन इसका दिया हुआ नीचे आपका डी यहाँ पे। तो मैं फ्रेंड बताना चाहूँगा यहाँ पे, देख लीजिए इसका ऑप्शन यहाँ पे डैम दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें से जो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो बोला कि सॉलिड कंस्ट्रक्शन अक्रॉस, ए सॉलिड कंस्ट्रक्शन अक्रॉस ए रिवर टू राइज वाटर लेवल। तो जो वाटर लेवल के राइज करने के लिए हम लोग वियर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसके पहले दिखाए थे यहाँ पे कि जैसे आपका रिवर हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो इसके बीच में डाल देते हैं यहाँ पे हम लोग। क्या करता है कि इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे इसका हाइट हो जाता है, थोड़ा हाइट यहाँ बढ़ा देते हैं, जिससे क्या यहाँ पे जो इधर से वियर बनाते हैं यहाँ पे, ये जो क्या करेंगे इसके जो इधर से वाटर आएंगे उसको रोकिंग कर रखेंगे यहाँ पे, और फाइनली जिसका अगर इसके ओवरफ्लो मतलब जो वियर होगा उससे ऊपर आएंगे यहाँ पे, मीन्स जो क्या होगा आपका वाटर का जो लेवल क्या राइज हो जाएगा, ठीक है, वाटर रोक कर रखेगा यहाँ पे। और जितना वेयर का फ्रेंड हाइट है उससे ज़्यादा हाइट आने के बाद क्या करेगा, उसके ऊपर ऊपर ही आपका ओवरफ्लो होगा। तो यही काम करता है, क्या करता है इसके जो आपका वाटर लेवल को राइज करता है, ठीक है, एंड डाइवर्ट द वाटर इनटू द कैनाल। और इसके साइड में कोई भी अगर कोई ब्रांच कैनाल रहेगा उसमें क्या करता है, डाइवर्ट कर देगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर। डैम का क्या काम है आप जानते ही हैं, कंट्रोल करना है यहाँ पे, तो ये डैम नहीं होगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर। ओके, बैराज, वियर और अब डैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ओखला वियर इन यमुना रिवर इन दिल्ली इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो आपका ओखला वियर है मुंबई रिवर में आप गए होंगे तो देखोगे फ्रेंड, तो इन दिल्ली इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका एग्जाम्पल है, कौन सा आपका, तो ऑप्शन ए बोला कि मेसनरी वियर, रॉकफिल वियर, कंक्रीट वियर, एंड ऑप्शन डी बोला कि नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो जो आपका ओखला वियर है फ्रेंड वो किसका एग्जाम्पल है, तो फ्रेंड ये आपका रॉक फिल वियर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, रॉक फिल वियर का एग्जाम्पल है जो वो आपका ओखला वियर यमुना रिवर में है जो दिल्ली में है, आपका किसका एग्जाम्पल है, तो रॉक फिल वियर का, ठीक है। तो 59 का आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी विल राइट आंसर। चलिए और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि नॉर्मली डिफरेंस बिटवीन द क्रेस्ट लेवल ऑफ द अंडर स्ल्यूस एंड द क्रेस्ट लेवल ऑफ द वियर इज, ठीक है। तो जो आपका डिफरेंस होता है किसके लिए, तो क्रस्ट लेवल ऑफ द अंडर स्ल्यूस एंड क्रस्ट लेवल ऑफ ए वियर के, तो कितना होगा आपका फ्रेंड आपका 1 to 1.5 मीटर, 2 to 3.3 मीटर, ठीक है, 2 से लेकर 3 मीटर तक, और ऑप्शन सी में 3 से लेकर 4 मीटर, और ऑप्शन डी में आपका मोर देन 5 मीटर। तो देखिए जो अंडर स्ल्यूस क्या होता है फ्रेंड आपका वियर होता है, यहाँ पे इसके साइड में क्या करते हैं हम लोग यहाँ प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे लेडर होता है, और यहाँ पे मतलब अंडर स्लिट बात एक पॉकेट की तरह होता है, जिससे क्या होगा फ्रेंड आपका ये वाटर यहाँ से आता है यहाँ पे, मतलब मैक्सिमम वाटर आएगा यहाँ पे, तो इसको अंडर स्लिट पॉकेट बोलते हैं। तो वही बोला कि नॉर्मली डिफरेंस बिटवीन द क्रस्ट लेवल ऑफ ए अंडर स्ल्यूस एंड द क्रेस्ट लेवल, जो आपका क्रेस्ट लेवल होता है फ्रेंड इसमें कितना इसका डिफरेंस होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन इसमें इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड आपका, तो फ्रेंड ए आपका हो जाएगा 1 से लेकर 1.5 मीटर होता है, ठीक है। साइड में आपका अंडर स्ल्यूस होता है यहाँ पे, क्योंकि जितना आपका लेवल होगा यहाँ पे, और यहाँ पे लेडर लगाते हैं यहाँ पे, फिश लेडर जिसे बोलते हैं, या इसको डिवाइड वाल, यहाँ पे डिवाइड वाल के साथ ही रहता है फिश लेडर, तो इसमें डिवाइड कर देता है यहाँ पे। ये आपका साइड में जो पॉकेट होता है जिसमें आपका देखिए यहाँ पे इससे जो आपका होता है इसका थोड़ा इससे कम रखते हैं, डिफरेंस यही बोल रहा है कि डिफरेंस कितना आपका, तो 1 से लेकर 1.5 मीटर। आप देख सकते हैं फ्रेंड आपका नेट से डाउनलोड करके गूगल करके कि अंडर स्ल्यूस क्या होता है, वियर क्या होता है, सबका एक साथ होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैं दिखाने से क्या होगा फ्रेंड आपका कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो इसे बचने के लिए मैं आपको कोई भी इमेज नहीं दिखा पा रहा हूँ, नहीं तो वहाँ से आपको अच्छे से समझ पाएंगे आपको, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, आपको समझ भी सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका ए विल बी द राइट आंसर। तो कोई भी आपको डाउट आ रहा है, कोई भी इमेज देखना है, कुछ इमेजिन करना है, इमेजेशन करना है आपको, तो जाकर आप गूगल से यहाँ पे यूट्यूब पर डायरेक्ट उसके
जो लगा है फ्रेंड उसके इमेज के बारे में आप देख सकते हो कि सो आपका यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर। तो जो आपका अंडर स्लूस होता है, जो आपका क्रिस्ट लेवल होता है, उसका डिफरेंस कितना आपका, तो 1 से लेकर 1.5 मीटर होता है। मतलब एक इसको डाउन में रखते हैं क्योंकि ज़्यादा इधर से वाटर आएगा, जिससे क्या करेंगे जो आपके टेक ऑफ कनाल होगा उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा 1 से लेकर 1.5 मीटर। तो फ्रेंड इस तरह से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था आप लोग को। वीडियो कैसा लगा, आई होप डेट आप लोग को अच्छा लगा फ्रेंड। तो आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।